हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ईटीएफ के अंदर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या किसी स्टॉक को आपने ले लिया है तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके सामने जो है आपका प्रॉफिट बनता हुआ नज़र आता है। फिर आप जब रुके रहते हैं, सही टाइम पे एग्जिट नहीं लेते हैं तो वो प्रॉफिट पूरा जो है ज़ीरो हो जाता है। इवन दो आप कई बार जो है रेड में आपका पोर्टफोलियो चला जाता है और आप घाटा खा के बाहर निकलते हो। तो ऐसा क्यों होता है और बार बार आप ऐसा क्यों करते हो और आपके साथ ही क्यों होता है, आज इस वीडियो में जानेंगे। प्रॉफिट कैसे बुक करना है, प्रॉफिट बुक करने की विधि क्या होती है, क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनाना चाहिए ताकि आपका प्रॉफिट आपके पास आए, आपके अकाउंट में आए, आप उसे एंजॉय भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ट्रेडिंग भी करते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके की लर्निंग वीडियोस मैं हमेशा इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। उससे आप बेनिफिट उठा सकते हो और उससे फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब एक ट्रेडर स्विंग ट्रेडिंग का प्लान करता है तो उसके माइंड के अंदर ये होता है कि मैं जो है कुछ परसेंटेज लेके प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर निकल आऊँगा। लेकिन जब आप किसी प्रॉफिटेबल ट्रेड में बैठ जाते हो या कोई ऐसा ईटीएफ उसकी गर्दन आपके हाथ में आ जाती है तो उस समय पे जब प्रॉफिट बनना चालू होता है तो आपके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है। उस इफेक्ट का नाम क्या है? लालच, ग्रीड। आप ग्रीड में पड़ जाते हो कि अभी तो 7% हुआ है, मैंने 5% सोचा था, मार्केट ने मुझे 7% दे दी, मुझे ऐसा लगता है मार्केट मेरे ऊपर फिदा है और मार्केट अब मुझे इसे 17% करके देगी। कई बार आपका वो 17% भी बनता है, लेकिन उस वक्त ये ग्रीड आपके दिमाग पर हावी हो जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आ जाता है कि आप बोलते हो जब मार्केट ने बिना सोचे समझे मुझे 17% तक दे रही है इस ईटीएफ के अंदर या फला स्टॉक के अंदर, तो आपके मन में वो ग्रीड जो है दुगना बढ़ जाता है और आप सोचते हो अब तो 30% लिए बिना नहीं निकलूंगा। 30% जाने के बाद भी आप वही जगह पे रहते हो। फिर वो रिवर्स आता है, जब 17 पे आता है तो आप रिसेंसी बायस के शिकार हो जाते हो। ये एक साइकोलॉजिकल हैक है। रिसेंसी बायस यानी आपने जस्ट पहले 30% देखा था उस ईटीएफ के अंदर प्रॉफिट, अब जब वो 30% से 17% पे आ गया है तो आपके मन में ये है कि ये 30 गया था, तो आप उसके बायस के शिकार हो जाते हो। आप सोचते हो अब 30 आएगा तो पक्का निकल जाऊंगा। अब वो 17 से खसक के 12 पे आता है, आप बोलते हो अब 17 आएगा तो मैं इस बार पक्का निकल जाऊंगा। इस चीज़ की बीमारी का, ये जो बीमारी है आपके मन में लग गई है, इसका इलाज क्या है वो भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन जब ये 17% नीचे आ जाता है, 12 पे आ जाता है, फिर 12 से 5 पे आता है, आप बोलते हो यार 30% मैंने देखा था, 17 मैंने देखा, 12 मैंने देखा, 5 तो इसने मुझे 3 ही दिन में दे दिया था, मैं नहीं निकला। अब इतना दिन तपस्या करने के बाद मैं बैठूंगा और पूरा 30 लेके निकलूंगा। अब आपके अंदर एक रिवेंज की भावना पनपती है। ये सारा आपके मन में हो रहा होता है बाबूजी, आपके मन में ये सारा हो रहा होता है, लेकिन आपको एहसास नहीं होता है कि ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है। इसीलिए जो मंझे हुए खिलाड़ी है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने साथ एक मेंटर और एक गुरु को रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। 5% का भी जो आपको प्रॉफिट दिख रहा था वो भी धीरे धीरे आपके सामने कुल्फी की तरह पिघलता हुआ नजर आता है और एक दिन आता है जब आपका पोर्टफोलियो, आपका वो स्टॉक, आपका वो ईटीएफ लॉस में चला जाता है। अब आपके बाल और कान सारी चीजें खड़ी होती है और आप सोचते हो कि अब मैं क्या करूं। फाइनली आप हताश होके काफी दिनों तक इंतजार करके 2-5% का घाटा खाकर ऐसा निकलते हो। अब मुझे ये बताओ कि कितने लोगों के साथ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है या आई है या आपके साथ ये चीज़ हुई है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं, देखते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग की वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जो आपको अपनाना चाहिए। तो सबसे पहला जो नियम है दोस्तों कि खाओ और खाने दो, यानी जियो और जीने दो। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि आपने किसी ईटीएफ को, किसी स्टॉक को 100 रुपये पे बाय किया। दुनिया के आप वाहिद ऐसे धुरंधर खिलाड़ी नहीं हो कि आपने 100 पे बाय किया है अब उसको 500 तक पहुंचाओगे, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले ही तय करना होगा
कि मैं इस ETF को 100 पे ले रहा हूँ, अगर इसमें मुझे 20% 10% का नफ़ा आएगा मैं निकल जाऊँगा। आपने कहीं पेपर पे लिख लिया कि 10% का नफ़ा आएगा तो निकल जाऊँगा। अब जब वो ETF या स्टॉक 110 पर आता है तो ये आपका रिलीजियस कर्तव्य है, यह आपका धर्म है, ये आपकी स्ट्रैटेजी है कि आपको 110 पे एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आपके मन में आता है कि ये 120 जाएगा तो जाएगा 120 वो, लेकिन वो आपके लिए नहीं जाएगा। जिसने 110 पे खरीदा है उसके लिए 120 पर जाएगा। फिर जब वो बेचेगा 120 पे तो 150 पे भी जाएगा, लेकिन किसके लिए जाएगा? जिसने 120 पे खरीदा है। तो सबसे पहले आपको एक अलर्ट लगाना होगा कि मैं 10%, 15%, 20% या 5%, जो भी आप नियम बनाओगे उसी नियम पे आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। अगर आपने इस चीज़ को सीख लिया तो आपके घर धीरे धीरे प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। इसी तरीके से आपको स्टॉप लॉस भी लेना है। अगर आप किसी स्टॉक के अंदर स्विंग कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस लेना आना चाहिए। ETF के अंदर तो हमारे स्टूडेंट्स स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं। हमारी जो ETF की स्ट्रेटजी है उसमें स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप भी ETF को सही तरीके से सीख कर पैरेलल इनकम बनाना चाहते हो तो हमारा जो कोर्स है ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम 5000 का कोर्स है, हमने 5000 की जगह मात्र 1500 रुपये में आपको दिया है। ये बहुत ही बड़ा बम्पर ऑफर है। पिछले 3 सालों में ऐसा ऑफर आप लोगों को नहीं मिला है। तो तुरंत आज ही इनरोल कर लो अपनी सीट्स को, हमारे टीम से बात करो और पूरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग अवेल कराओ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी दूसरी स्ट्रैटेजी है जो आपके ETF या स्विंग पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप जो है एक ऐसा नियम बनाओ कि मैं इस ETF के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। अब लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि 10% घाटा आया तो आपको कपकपी थरथरी चालू हो गई। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि मैं इसके अंदर मिनिमम 3 साल बैठूंगा, 1 साल बैठूंगा, 2 साल बैठूंगा, 5 साल बैठूंगा, और फिर नियम बनाओ कि इस 5 साल, 3 साल, 4 साल तक के अंदर मुझे इसको 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना तक लेके जाना है। अब जब वो टारगेट आपका आ जाए तो आपको फिर ज़िंदगी भर के लिए उसको नहीं रखना है, बल्कि अपने टारगेट को बुक करना है और उसके बाद बाहर निकल के किसी दूसरी ETF की तलाश करना है। तो ये दूसरा तरीका है जो प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तीसरा तरीका ये है कि आप कुछ ETF के अंदर निवेश करो और 3% का एक टारगेट बनाओ कि मुझे इसमें 3% मिल गया तो मैं निकल जाऊंगा। अगर आप किसी स्टॉक के अंदर निवेश करने जा रहे हो तो आप 5% का टारगेट और 2.5% का स्टॉप लॉस रखो, या 10% का टारगेट 5% का स्टॉप लॉस रखो, और इसी विधि को बार बार चर्न करते रहो। अपने कैपिटल को, प्रॉपर रिस्क को मैनेज करो और इस तरीके से काम करो। आप देखोगे आप बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छी अर्निंग करने लगे हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो। वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट करो, ताकि मेरी उत्साह बढ़े कि आप इतनी दूर दूर से हमारे वीडियोस को देखते हो और मैं इस तरीके की कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आ सकूं। हमारे चैनल का मेंबरशिप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तुरंत ज्वाइन कर लो, वहाँ बहुत सारे फ्री प्रोग्राम आपका वेट कर रहे हैं।